What is up? वेलकम टू द मेकिंग ऑफ फार्ट टैंक फिनाले। वीडियो स्टार्ट करने से पहले तुमको बता दूं कि ये वीडियो जो अभी रिकॉर्ड हो रही है, दिस इज बीइंग रिकॉर्डेड आफ्टर द वीडियो हैज बीन अपलोडेड। ऐसा इसलिए क्योंकि जब मैंने ये वाली वीडियो बनाने का सोचा कि बिहाइंड द सीन्स एंड ऑल सब बनाएंगे, तब तक आई ऑलरेडी स्टार्टेड मेकिंग द वीडियो, तो मैं आई कुड नॉट रिकॉर्ड इट बैक देन, ठीक है। लेकिन अब जब फिर मैं 20% 30% बना चुका था वीडियो, उसके बाद इट स्ट्रक मी कि अगर मैं सारा फोकस वीडियो बनाने पे ही लगा रहा हूँ एंड लाइक कुछ और नहीं कर रहा साथ में उसके लाइव स्ट्रीमिंग एंड ऑल, तो व्हाई नॉट मेक अ बिहाइंड द सीन्स वीडियो एज वेल। क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन होते हैं ये कि मैं कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ, कौन सा AI यूज कर रहा हूँ, किस तरीके से एडिट कर रहा हूँ। तो मैं इस वीडियो में हर चीज एक्सप्लेन करूंगा। बहुत सारा काम लगा इसमें, सो आई कुड नॉट रिकॉर्ड एवरीथिंग, बट जितना हुआ है वो मैं तुमको दिखा दूंगा। सो स्टार्ट करते हैं विद व्हाट आई यूज टू मेक माय वीडियोस इन जनरल एंड दिस वीडियो एज वेल, ठीक है, सॉफ्टवेयर्स वगैरह, एंड देन विल मूव फॉरवर्ड जिस प्रकार से मैंने चीज़ें करी हैं, बिकॉज मैंने किसी एक लाइक स्पेसिफिक तरीके से नहीं करी हैं। जहाँ जैसे जैसे मेरे दिमाग में चीज़ें आ रही थी वैसे वैसे मैं उनको रिकॉर्ड कर रहा था, वैसे वैसे बना रहा था उनको, एंड लेट्स गेट इनटू इट। ओके, सो मैं 3 सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ। तीनों सॉफ्टवेयर अडोबी के हैं और तीनों सॉफ्टवेयर पेड हैं, जिनमें से पहला है तुम्हारा प्रीमियर प्रो। यहाँ पे प्रीमियर प्रो फॉर नॉर्मल बेसिक इफेक्ट्स, जहां पे तुम्हारी पूरी प्रोजेक्ट की मेन टाइमलाइन रहती है। आफ्टर इफेक्ट्स फॉर एडवांस्ड इफेक्ट्स एंड फोटोशॉप फॉर स्टिल इमेजेस लाइक थंबनेल हो गया या फिर कोई भी और चीज, तो मैं देख जाएगा और किस चीज के लिए यूज मैं करता हूँ, फोटोशॉप वगैरह। एंड देन मीडिया एनकोडर होता है, एनकोडिंग डिवाइस है। तो ये चारों चीजें मैं यूज करता हूँ फॉर वीडियो एडिटिंग। नाउ ऑडियो एडिटिंग के लिए आई यूज दिस 11 Labs विच इज ऑल्सो ए पेड सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो इसमें मैं अगर मेरे पास किसी का वॉइस सैंपल है, यानी मतलब कि कुछ 1 मिनट या 1 से 10 मिनट तक लेके मेरे पास किसी की रिकॉर्डेड वॉइस है, अपनी खुद की भी हो किसी की भी हो, आई कैन जस्ट यूज दैट हियर एंड उसकी मैं एक क्लोन वॉइस बना के उससे कुछ भी बुलवा सकता हूँ फ्रॉम टेक्स्ट टू स्पीच। देन उसके साथ साथ में आई ऑल्सो यूज ए वॉइस आइसोलेशन वेबसाइट, ये फ्री है। सो इसका बेसिकली यूज ये होता है कि पीछे अगर आपको कोई ऑडियो चल रही है एंड देन उसमें से आपको बैकग्राउंड म्यूजिक रिमूव करना है या इन जनरल इंस्ट्रूमेंटल रिमूव करना है, तो ये वो काम करना करती है। ये चीज 11 Labs भी करता है ऑडियो टूल्स के अंदर, ये भी करता है। वॉइस आइसोलेटर है, आई हैव ट्राइड इट, बट मेरे को इतना पसंद नहीं है इसकी क्वालिटी। इसकी क्वालिटी इज मच बेटर एंड ये फ्री है बाय द वे। सो दीज आर द थिंग्स, मेन थिंग्स दैट आई यूज टू क्रिएट अ वीडियो मोस्टली, ठीक है। अब चलते हैं मेन इफेक्ट्स पे एंड जो चीजें मैंने एडिट करी हैं कैसे करी हैं। तो जो भी तुमको अब आगे दिखने वाला है, मतलब थोड़ा वो ब्रोकन पीसेज में है, बट कुछ इफेक्ट्स मैंने बहुत इन डेप्थ तरीके से समझाए हैं। तो आई होप जिस भी चीज़ का तुम आंसर ढूंढ रहे हो यहाँ पे वो तुमको मिल जाए उन चीज़ों में, ठीक है। सो प्लीज एंजॉय। मैं अभी फिलहाल तो फर्स्ट पोर्शन एडिट कर रहा हूँ ऑडियो का। पहले सारा जो इनका इंट्रोडक्शन होता है और फिर मतलब उनके बारे में जो बताते हैं वो सब करने के बाद, उसको सारा ऑडियो का पार्ट खत्म करने के बाद आई विल मूव टू द वीडियो पार्ट। और मैं कोशिश करूँगा कि अगले 3-4 घंटे के अंदर अंदर ये चीज़ खत्म हो जाए। ऑब्वियसली पूरे 3-4 घंटे का टाइम लैप्स तो नहीं रिकॉर्ड कर पाऊंगा, लेकिन जितना होगा वो तुम देख सकते हो। सो सेटअप के लिए अभी मैंने जो व्हाइट बोर्ड है उसको यहाँ पर रख लिया था सेकंड मॉनिटर के ऊपर, ताकि मैं अभी, क्योंकि सेकंड मॉनिटर यूज़ कर नहीं रहा मैं और आई डोंट वांट एनी डिस्ट्रैक्शन, तो मैंने इसलिए अभी यहाँ पर इसको सेकंड मॉनिटर के आगे रख लिया है। ऑल्सो ये जो है यहाँ पर, ये मैंने यहाँ पे थोड़े बहुत आइडियाज़ लिखे हुए हैं कि कंपनी का नाम क्या हो सकता है, कंपनी का मोटिव क्या हो सकता है, एंड इधर मैं और भी चीज़ें लिखे हुआ मतलब थोड़ा काम करते करते, ताकि मुझे अगर मुझे कोई भी आइडिया आए एकदम से तो मैं यहाँ पर से लिख सकूँ। तो भाइयों अब समय आ चुका है सिनेमैटिक का, जो मेरा वाला पार्ट है जिसमें मैं आने वाला हूँ एज अ न्यूज़ रिपोर्टर, वो हम शूट करने वाले हैं अभी। ये जो है मैं रिंग लाइट जो है यूज़ करके इसको मैं यहाँ पर पूरा सेटअप करूँगा, ताकि पीछे ना, ये देखो तुम्हें चीज़ दिखाता हूँ। ये जो एक्चुअली कपड़ा है ना, ये थोड़ा सा वो है, मतलब थोड़ा सा ना सी थ्रू है, दिख रहा है तुम्हें इसके अंदर से, तो ये ऐसा कपड़ा है। तो दैट्स वाई मैं थोड़ा सा ना कोशिश कर रहा हूँ कि दीवार के पास तक रखूँ, एक ही लाइट अपने ऊपर फोकस करूं, और मे बी ये लाइट भी ऑन कर लूंगा दूर से, एक वैसा सेकेंडरी लाइट की तरह, उसका बैकअप लाइट जो कहते हैं उसकी तरफ मेरे को वो देगी। बिकॉज मैं ये प्लान कर रहा हूँ कि जैसे तुम ऐसे मानो, मैं जो खुद हूँगा वो मैं यहाँ पे ऐसे खड़ा हूँगा, ठीक है। अरे व्हाट द फक, ये मेरा थोबड़ा है, ठीक है, ये मेरा फेस है एंड ये मेरी बॉडी है पूरी, ठीक है। ये पता नहीं क्या बन रहा है यहाँ पे, बट जस्ट वे ठीक है। ये मैं हूँ एंड देन मेरे इस साइड पे पूरे से स्क्रीन होगी, ठीक है, जो कि मेरे को मतलब जो कि यहाँ पर जो है इधर फार्ट टैंक के बहुत पीछे चलता रहेगा कि मतलब देखो ये लाइव फुटेज आ रही है। नीचे मैं सोच रहा हूँ कि मतलब एक वो न्यूज़ हेडलाइंस नहीं होती जैसे यहाँ पर चलता रहता है, अरे वो न्यूज़ हेडलाइंस ही चलती रहती है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर वो ब्रेकिंग न्यूज़ कुछ ना कुछ फनी सा कुछ चला दूंगा अभी मैं, कुछ टेक्स्ट डाल के। तुम बेसिकली समझ गए ना आइडिया है क्या यहाँ पे।
ग्रीन स्क्रीन जो है पूरी सेटअप हो चुकी है और इधर ना मैंने जस्ट रिमूव द रिंकल्स एंड एवरीथिंग, मैंने यहाँ पर एक क्लिप लगा दी है और उस तरफ मैंने एक क्लिप लगा दी जो कि शायद कैमरे में आनी चाहिए तो नहीं आएगी, तो वैसे भी हट जाएगी वो। मैं बिल्कुल इसको प्रोफेशनल की तरह करना चाह रहा हूँ, तो एक जो है ना बिल्कुल क्लासी न्यूज़ रिपोर्टर वाली जो फीलिंग होती है वैसे देने की कोशिश कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। अच्छे से मैं सूट अप होके अच्छे से एकदम ट्रिम वगैरह करके हेयर स्टाइल ठीक करके उसके बाद आई विल कम बैक एंड रिकॉर्डेड, ठीक है। ओके सो अभी मैं पूरा रेडी हो चुका हूँ अपने अटायर में। आई चोज टू गो विद अ रेड टाई विद वाइट ये वाली शर्ट एंड ये वाला सूट जो था ये मेरे भैया की शादी का सूट है जिसमें मैंने आज तक कोई फोटो नहीं खिंचवाई था, ये वाला सूट है। एंड देन इसके साथ में तुम देखिए गाड़ी, इसके साथ में वेरी ब्लैक पैंट्स विद ब्लैक टाई। एक ये जिम में जो यूज़ करता हूँ मतलब ईयरबड्स ये वाले हैं, तो मैं इसको लाइक ऐसा प्रॉप यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पे। तो उसको लगाते हुए मैं ऐसे आऊँगा कि मतलब इस साइड से नहीं करना चाहिए आई थिंक, रुको मैं राइट वाले निकालता हूँ फिर। तो ये मैं देखो यहाँ पे इतनी स्क्रिप्ट लिख के रखी हुई है पूरा, ठीक है। ये तुम्हें शायद पढ़ नहीं पाओगे बट ये पूरी मैंने स्क्रिप्ट लिख के रखी हुई है ऐसे। दोस्तों बड़ी खबर आ रही है आउटर स्पेस से। जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना, आउटर स्पेस से, क्योंकि एक अनजान स्पेसशिप पृथ्वी की ओर बहुत ही तीव्र गति से बढ़ता चला जा रहा है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये स्पेसशिप जो है वो तेलंगाना के डिस्ट्रिक्ट टट्टी खाना के अंदर जो स्थापित, वो तेलंगाना के डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना के टट्टी खाना डिस्ट्रिक्ट में स्थापित। ओके वापस टेक। दोस्तों एक बड़ी खबर आ रही है आउटर स्पेस से। जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना, आउटर स्पेस से, क्योंकि एक अनजान स्पेसशिप पृथ्वी की ओर बहुत ही तीव्र गति से बढ़ता चला जा रहा है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये स्पेसशिप तेलंगाना के टट्टी खाना डिस्ट्रिक्ट में स्थापित फार टैंक स्टूडियोज के ऊपर जाकर क्रैश करेगा। इस विषय से और जानकारी के लिए बने रहिए व्योमिटी18 के साथ। यस भाई क्या टेक लिया है, एक टेक में जो बोला है भाई मैंने, ये टेक बहुत अच्छा है। दिस वाज लाइक वन ऑफ द बेस्ट टेक्स अभी तक का। अगर मैं सिर्फ शर्ट में भी करता ना तब भी हो जाता। आई थिंक कोट का जरा प्रोफेशनल लगता था, तो मैंने कोट पहन लिया, वरना लगता ये भी सही रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं जाके इसको एडिट करूंगा भाई अपने प्रीमियर प्रो में। ये सब जितनी फाइल्स मैंने ऐसा निकाली है उसको ड्राइव पर डाल के आई विल एडिट दीज फाइल्स, और फिर वहाँ से हमारा फाइनली जब ये हो जाएगा तो आई विल शो यू गाइस कि कैसा लग रहा है देखने के बाद, ठीक है। बहुत सारे लोग विजुअल्स को लेके ये क्वेश्चन उठाते हैं कि मैं एक ही फ्रेम में ये दो मशीन्स को लेके कैसे आता, लाइक हाउ एम आई डूइंग दिस, ठीक है। ये पूरा ये स्टिल नहीं है, ये मूविंग फ्रेम है एज यू कैन सी। अगर तुम्हें बेसिक्स पता है एडिटिंग के, बहुत ही ईजी चीज़ है, बट जिनको नहीं पता तुम भी देख सकते हो फिर इंट्रीग। बेसिकली ये दो क्लिप्स हैं। इस क्लिप में ये वाला अश्नीर है जो फर्स्ट मतलब उसका था एक दूसरा आउटफिट में, एंड देन नीचे वाली क्लिप में जो है अगर मैं ये ऑफ करता हूँ तो ये वाला अश्नीर है, ठीक है। अब मुझे इस अश्नीर को जो ऊपर वाला है मुझे इसको यहाँ पर अमन की जगह प्लेस करना है वहाँ पे। सबसे पहले तो इसको डुप्लीकेट कर लेंगे। हम अब जो काम करेंगे वो इन दोनों लेयर्स पे करेंगे ताकि अगर कुछ दिक्कत होती भी है सो वी स्टिल हैव द ओरिजिनल लेयर्स, तो मुझे बाकी पूरी स्टॉक फोटो में ढूंढना ना पड़े इसे, ठीक है। अब हम इसको लेंगे एंड वी विल रिप्लेस दिस विद आफ्टर इफेक्ट्स कॉम्पोजिशन। नाउ दे आर इनसाइड आफ्टर इफेक्ट्स, ठीक है। एंड एज यू कैन सी यहाँ पर एक लिंक्ड कॉम्पोजिशन बन चुकी है आफ्टर इफेक्ट्स की। अब यहाँ पे दोनों क्लिप्स है, ठीक है। ये दोनों मूविंग क्लिप्स है बाय द वे। इन दोनों फ्रेम्स में कहीं पे भी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है। लाइक सी अश्नीर का पैर यहाँ पे खत्म हो रहा है और अश्नीर का पूरी बॉडी यहीं पे खत्म हो रही है। इस फ्रेम में भी नमिता का जो पैर है वो यहाँ पर एकदम खत्म हो रहा है। सो ये इसको मास्क आउट या रोटोस्कोप करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो पहले यही कर लेते हैं, ठीक है। पहले हम यहाँ पे आ गए, इसको हमने इसमें आ गए, रोटोस्कोप हमने सेलेक्ट किया और पूरा अश्नीर को यहाँ पे रोटोस्कोप कर लेंगे हम, ठीक है। अब जब तुम देखोगे ना, अगर हम अश्नीर को उधर प्लेस करेंगे, ठीक है, ऐसा कुछ कर देंगे, देखते हैं। मतलब मेरे को जूम इन तो करना ही पड़ेगा ऑब्वियसली इसमें, बिकॉज वरना ये नीचे से पूरा बकचोदी हो रखे, तो वैसे भी मेरे को यहाँ तक आगे जूम इन करना पड़ेगा। बट लेट्स फर्स्ट रिमूव अमन फ्रॉम द फ्रेम। फोटोशॉप में ये मैंने एक स्टिल ले रखा है, ठीक है। यहाँ पे हमने स्टिल ले रखा है। सो आई एम जस्ट गोना रिमूव अमन टू हियर। लोग कह रहे थे कि एआई हमारी जॉब्स खा जाएगा, और अब ये देखो क्या चल रहा है यहाँ पे। काम इतना आसान कर दिया है, वरना पहले तो मास्किंग करो, फिर उसको पीछे टेक्सचर से कंटेंट अवेयर फिर से बनाओ, उस टेक्सचर को बार बार कॉपी करके चिपकाओ। जब मैंने लास्ट पार्ट टाइम में किया था इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत टाइम लिया था। लेकिन बिकॉज ऑफ दिस जनरेटिंग मतलब एआई की वजह से जस्ट वॉच अभी क्या होता है, जस्ट लेट इट जनरेट, लुक एट दैट, पूरा सेम प्रॉक्सिमिटी के साथ एंड नॉट जस्ट वन रिजल्ट, वी हैव 3 डिफरेंट रिजल्ट्स ओवर हियर, व्हिचएवर वन आई लाइक। आई थिंक ये वाला सही है, राइट। इसमें अच्छा लग रहा है पीछे टेक्सचर इसका। आफ्टर इफेक्ट्स में आके हम इंपोर्ट करेंगे इस इमेज को जो हमने वहां पर ली थी, विल प्लेस इट अपॉन दिस, ठीक है। एंड नाउ एज यू कैन सी अमन पीछे जा चुका है। दिस इज हाउ इट इज डन। थोड़ा सा इसको मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा, लेकिन आफ्टर दैट इज डन तो फिर हम इसको अपनी मेन फुटेज में डाल सकते हैं।
बस ठीक है, आई थिंक दिस लुक्स परफेक्ट। इसको हम एक बार रेंडर कर लेते हैं वरना गांड मरवा लेगा अपनी ये। दिस इज हाउ आई पुट 2 Ashneers इन अ फ्रेम, दैट्स इट। दिस इज अ लिटिल शैबी आई वुड से। अगर मेरे पास मतलब थोड़ा सा मैं इसको और बेटर कर सकता था, बट देन लाइक एक कितना ये अप्रॉक्सीमेटली 2 सेकंड से भी कम का फ्रेम है, तो आई थिंक सही है, ठीक है। मतलब इतना बहुत ज़्यादा रफ और शैबी भी नहीं लग रहा है। दिस लुक्स प्रीटी गुड कंसिडरिंग कि भाई मतलब पीछे का पूरा बैकग्राउंड और कैमरा एंगल अलग था, एंड आई स्टिल मैनेज्ड टू पुल दिस ऑफ। तो सही है, ठीक है, इट लुक्स गुड। ऑलराइटी, सो एज यू कैन सी नीचे के जो सारे लेयर्स हैं दे आर नाउ ऑल फिल्ड अप, इसको छोड़ के, बिकॉज इसमें अभी जो वो सिग्मा बॉयज़ का जो वो बनाना है ना, तुम यहाँ पे देख रहे हो ये कुछ सीन्स हैं, इनका फलहारी का एक्चुअल जो लोगो दिख रहा है इसको हटाने के लिए लाइक स्टेबलाइज करके या इसको ट्रैक करके आफ्टर इफेक्ट्स में इनका पूरे तो लोगो में को डिज़ाइन करना है। साथ में यहाँ पे सीन है जहाँ पर ये बताते हैं कि हमारे दोस्तों से ज़्यादा कैगल एक्सरसाइजेस हैं, और हमारे क्या कहते हैं तुमको बुक्स वगैरह जो मिलेगी वो द फ्यू हू न्यू और रिजोलॉजी 101, उनका मुझे बुक कवर बनाना ताकि मैं उनको दिखा सकूँ, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड कॉपीराइट, मतलब जितना ज़्यादा कर सकते हैं उसे, यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है कि फलहारी की ब्रांडिंग हो रखी है, एंड आई डोंट वांट टू लाइक एसोसिएट दिस होल सिग्मा बॉयज थिंग विद फलहारी। व्हाट आई विल डू इज आई विल रिप्लेस द सिग्मा बॉयज लोगो, बट एज यू कैन सी मूविंग इमेज है। सो ये देख रहे हो तुम, ये मूव हो रहा है, लाइक स्टिल इमेज नहीं है, ये मूव हो रहा है। यहाँ पर स्टिल है, ओके ये स्टिल है, बट यहाँ पर ऐसे मूव हो रहा है। सो इस क्लिप के लिए आई नीड टू मोशन ट्रैक इट एज वेल एज रोटोस्कोप इट। ये जो ऊपर आ रखी हैं लाइन्स, ये सब वो सीन्स है जहाँ पर मेरे को इसको रिप्लेस करना है। लाइक सेकंड सी यहाँ पे लोगो दिख रहा है, यहाँ पर लोगो दिख रहा है, इसमें भी लोगो दिख रहा है, इधर भी लोगो दिख रहा है, यहाँ पर भी लोगो दिख रहा है, ये पीछे इतना सा भी लोगो दिख रहा है, तो भाई चेंज करना पड़ेगा उसे, नॉट टू गेट रेड ऑफ द कॉपीराइट एनीथिंग। तो इफ यू आर क्यूरियस, मैं करेंगे कैसे से बता रहा हूँ। ये हमारी 4 लेयर्स हैं, इनमें से ये लेयर रोटोस्कोप की लेयर है, ये लेयर मोशन ट्रैकिंग की लेयर है जो ओरिजिनल क्लिप है, ये नल लेयर है जिस पर ट्रैक्ड है मोशन ट्रैकिंग, और ये वो लेयर है यानी कि ये वाली जिस सिग्मा बॉयज वाली ये वाली लेयर है जो कि जिसको ट्रैक करना है हमें। तो अब फाइनल रिजल्ट जो आता है सब कुछ करने के बाद, तो ये तुम्हारी ओरिजिनल क्लिप है, ये तुमको ऐसा ओरिजिनल क्लिप दिख रही है यहाँ पे, ये चल रहा है तुम्हारे सामने। एंड अगर मैं तीनों को ऑन करता हूँ सारे इफेक्ट्स मिला के, तो अब तुम्हारा ये मोशन ट्रैक होके ये बन जाएगा। यही सेम चीज़ मैंने हर क्लिप के साथ कर दी है, बट एवरी क्लिप इज नाउ लाइक रिप्लेस। सब हर जगह सिग्मा बॉयज का लोगो आ चुका है एक्सेप्ट फॉर द फलहारी लोगो। तो उसको हम फटाफट से रेंडर कर लेते हैं। तो लेट मी जस्ट गेट फिनिश विद दिस थिंग, एंड फिर मैं तुमको वीडियो कैमरा जो फोन से रिकॉर्ड करूँगा तो मैं समझाऊंगा आगे हम क्या करने वाले हैं। तो अभी तक जो काम हो रखा है दैट इज दिस सेगमेंट, ये जो पूरा है यहाँ तक पूरा कंप्लीट है। यहाँ पे मुझे कुछ नहीं करना, लाइक एवरीथिंग इज डन। अमन का जो पार्ट था जहाँ पर हमको ये चीज़ अभी मैंने वही जो अभी मिनट किया, दिस इज ऑल्सो लुकिंग वेरी गुड। एज यू कैन सी पूरा गेट ब्लेंड्स इन नेचुरली। थोड़ा सा और आई कुड हैव डन लाइटिंग करेक्शन, बट ठीक है, आई थिंक इससे ज़्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है इसमें। एवरीथिंग इज सेट इन दिस सेगमेंट बिफोर माय न्यूज़ वाला सेगमेंट तरीके से चल रहा है। न्यूज़ सेगमेंट बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे देखने में, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज़ वगैरह का बैनर लगा दूँ, यहाँ पे इमेज वगैरह चेंज करूँ, बट आई डोंट थिंक नेसेसरी है वो। अब ये जो सेगमेंट बचा ना यहाँ पर बीच का, यहाँ पर कुछ क्लिप्स तो अगेन ये शार्क टैंक की क्लिप्स होंगी, ठीक है। एंड कुछ क्लिप्स मेरे को दिखानी है स्पेस में। जो तीसरा अश्नीर है वो बेसिकली अमन का एलाई है, राइट। तो एलाई को, उस बंदे को यहाँ पर इधर रिप्लेस करना है, विच पहले मैंने इनिशियली सोचा था कि अश्नीर एक आइस स्कल्पचर के अंदर फ्रोजन होगा, लाइक ही इज जस्ट फ्लोटिंग अराउंड इन द स्पेस। बट वो चीज मेरे को लग रहा है थोड़ा सा पुल ऑफ करनी मुश्किल हो जाएगी विद द एसेट्स दैट आई हैव राइट नाउ, और आई थिंक काफी टाइम टेकिंग भी होगा। सो व्हाट आई एम गोना डू इज, मैं एक पॉड की वो लूंगा, मतलब एक स्पेस पॉड की स्टॉक फुटेज लूंगा, उसके अंदर अश्नीर को मिक्स करूंगा, ठीक है। मतलब उसकी इमेज है जो भी है उसको मिक्स करके, एंड देन उसमें एक सिंस हम मतलब ये बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक पूरा दिखा रहा हूँ मैं, तो आई वुड थिंक कि वो टाइमर वाले स्क्रीन के अंदर हम लिख देंगे वो टेक्स्ट में कि एक्टिवेटिंग रिमोट कंट्रोल ऑफ एलाई स्पेसशिप करके कुछ लिख दूंगा मैं। एंड उसके बाद फिर दोनों का सीन दिखा दूंगा कि दोनों स्पेसशिप्स, वो पॉड जो है अश्नीर का और वो अमन का एक्चुअल स्पेसशिप, वो दोनों के दोनों फ्लाई कर रहे हैं टुवर्ड्स अर्थ, वो अलग सीन दिखा दूंगा।
भाई बाहर तो आंधी देख रहे हो तुम कितनी आ रही है, मैं दिखाता हूँ भाई, देखो बाहर कितनी आंधी आ रही है। व्हाट द फक, लुक एट दैट भाई, उस पेड़ को देखो कितना पागल हो रहा है भाई। फक मैन, मन सही में टेक ऑफ कर रहा है कुछ ना कुछ तो है, तो बहुत तेज टेक ऑफ कर रहा है अभी भाई यहाँ से। एंड एज फार एज सबटाइटल्स आर कंसर्न, मैं यहाँ पर अभी ऑलरेडी सबटाइटल्स लगाना शुरू कर चुका हूँ। एज यू कैन सी ये तुमको दिख रही है ये लेयर्स, दीज आर द सबटाइटल्स, ये जो पिंक वाली लेयर्स है सबटाइटल्स हैं ये। आज के दिन में आई एम टू फिनिश इट टू एटलीस्ट यहाँ तक जहाँ से ये सेगमेंट शुरू होता है ना, ये हमारा सिनेमैटिक सीक्वेंस से शुरू हो रहा है। ऑलराइट, तो अभी एज यू कैन सी यहाँ पर सारे हमारे सबटाइटल्स डल चुके हैं राइट बिफोर दी सिनेमैटिक बिगिंस। एंड इसमें आगे भी मैं डाल रहा हूँ, मतलब इसमें भी आगे सबटाइटल्स डालूंगा मैं, लेकिन नीचे डाल रहा हूँ वो मैं, ठीक है। जब पूरा ये सब फाइनलाइज हो जाएगा कि कौन सी क्लिप कहाँ जानी है, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे सबटाइटल्स वगैरह ऐड करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं भी सोच रहा हूँ मैं कि थंबनेल बना लूँ। थंबनेल इसलिए पहले बना रहा हूँ मैं बिकॉज आई फील लाइक मेकिंग इट अभी। तो अभी थंबनेल हम ऐसे बनाने वाले हैं कि सिंस वी आर वर्किंग विद 2 अशनीर्स, सो 1 अशनीर वुड बी लाइक ओवर हियर, दूसरा अशनीर मैं इस साइड लगा दूंगा, ये हमारा अशनीर नंबर 2 हो गया। एंड उसके बाद यहाँ पर बीच में एक ना मैंने इफेक्ट देखा था, आई थिंक वो एवटार फिल्म में था या कहाँ था, बट देयर इज दिस की मतलब सिंस अमन का कमबैक हो रहा है इसमें, ठीक है, तो अमन के कमबैक के लिए हम फीलिंग लाइक ऐसे वी शेप में ना, ऐसे वी शेप में इसका बड़ा सा मुंह होगा, बट ऑब्वियसली सिर्फ उसकी दाढ़ी और मतलब ना सिर्फ इतना एरिया, ये जो ऑरेंज एरिया है ना सिर्फ ये दिख रहा होगा, ठीक है। ये जो रेड एरिया होगा पूरा मरून, सॉरी ये जो मरून एरिया होगा पूरा दिस विल बी ब्लैक। तो यहाँ पर हम इस एरिया में पूरा फार्ट टैंक का लोगो रख देंगे, ठीक है। आई डोंट नो ये क्या किया। एंड नीचे जो हम यहाँ पे फिनाले लिख देंगे, ठीक है, मतलब पूरा इसको आगे करके फिनाने अरे यार ये, अरे यार जो पीछे का पूरा बैकग्राउंड होगा यहाँ पर पीछे आई एम थिंकिंग टू गो फॉर स्टार्स, मतलब पूरा स्पेस का बैक, क्योंकि स्पेस से आ रहा है वापस वो, सो पीछे हम क्या करेंगे, पीछे पूरा पे स्टार्स का जो है बैकग्राउंड लगा देंगे, और पूरा स्टार्स का जो बैकग्राउंड है पीछे ये स्टार्स है बेसिकली फिर वंडरिंग, ठीक है। बट सबसे पहले तो स्टेप होगा इज टू कन्वर्ट दिस अशनीर, इसको रेड अशनीर बोल देते हैं, क्योंकि एक उसमें उसने रेड जैकेट पहन रखी है, एक उसमें ग्रीन जैकेट पहन रखी है, जस्ट लाइक द फुलझड़ीज ऑन दिवाली। तो रेड और ग्रीन अशनीर को पहले हम वो लुक्स मैक्सिंग वाले उसमें टफ गाय फिल्टर स्नैपचैट का है वो यूज़ करता हूँ मैं उस चीज़ के लिए, और शेप चेंज करने फेस का। एंड लेट मी डू दैट एंड देन आई विल कम बैक इन फोटोशॉप एंड देन मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कैसा लग रहा है वो उसके बाद, ठीक है। नाउ वी आर बैक इन फोटोशॉप एंड द रिजल्ट्स मेरे को सरप्राइज किया, काफ़ी किया, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। सो द फर्स्ट अशनीर जो ग्रीन वाला अशनीर है ही लुक्स लाइक दिस, एंड जो रेड वाला अशनीर है ही लुक्स लाइक दिस। इनका जो बैकग्राउंड है मैंने हटा दिया है दोनों का, इनको सेट कर दिया एक ही जगह पे। दिस विल बी द पोजीशन वेयर दे विल बी। फार्ट टैंक का लोगो एकदम परफेक्ट हो गया। फार्ट टैंक का लोगो मैंने समहाउ एफ बना के मैंने, और नीचे से ए आर और ए तो उसमें था ही, तो मैंने उनको इसके जो इसका ये लेवल है सेम है, टी मैंने इसे कॉपी कर लिया, एफ मैंने समहाउ बना लिया खुद से, एंड एफ मैंने खुद से क्रिएट कर लिया। एंड अब इसमें नीचे बस फिनाले ऐड करना रह गया, पीछे स्पेस का बैकग्राउंड ऐड करना रह गया, और एक वो अमन का जो वो चेहरा टाइप जो बोल रहा था वो रह गया, और पीछे जो रॉकेट जाना है वो रह गया। Guys, it is done. It is finally fucking done. भाई 1.5 महीने से ज़्यादा। ये मेरा चेहरा इतना ऐसा क्यों आ रहा है? What the fuck? But anyway, भाई रेंडर हो रही है, 1 मिनट के अंदर रेंडर हो जाएगी। अप्रॉक्सीमेट लेंथ वीडियो की आई थिंक 9 समथिंग मिनट है। अभी रेंडर हो जाने दो, ठीक है, रेंडर हो जाने दो, उसके बाद मैं इसको अपलोड पर डालूंगा। एंड ब्रो यार तुम लोग समझ नहीं सकते कितनी भयानक लेवल की खुशी हो रही है मेरे को। मतलब इट्स लाइक जैसे तुम बोर्ड एग्जाम्स क्लियर कर लेते हो ना 95% से ऊपर, मेरे नहीं आए 95% से ऊपर, लेकिन नाउ आई नो व्हाट इट फील्स कि तुम इतनी गांड फाड़ मेहनत करोगे इस चीज़ में, और तुमको मतलब तुम्हारे एक्सपेक्टेशन से ही बढ़िया निकले वो, ठीक है भाई। एटलीस्ट मेरे लिए तो है, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग टू मेक इट इतना अच्छा, ठीक है। वो तो मैं काम करता गया, हो गया समहाउ, इतना बढ़िया बन गई वीडियो।
बट इनिशियली आई नेवर थॉट कि मैं इसको इस लेवल तक बनाऊंगा। मैं तो भाई अब तो हो भी गया, ऑलमोस्ट 95% पे पहुंच चुकी रेंडर भाई। फाइनल आउटपुट देखना मेरे को स्पीकर पे, अभी तो मैं हेडफोन्स पे काम कर रहा था, मेरे को स्पीकर पे देखना मैं अभी भी लाइक देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स। अभी इसका मोनेटाइजेशन रिव्यू होना बचा है एंड इसको लाइक यू नो भाई एक कॉपीराइट का बहुत बकचोदी है, बट वो बात की बात है। अभी मैंने एक अपना लाइफ में बहुत बड़ा चैलेंज और टास्क खत्म कर लिया है एंड नाउ यू नो हाउ माई वीडियोज आर मेड, स्पेशली दिस वन। दिस वॉज लाइक दी मेरी किसी भी वीडियो से जब तो मेरी अभी तक की सबसे ज़्यादा लाइक मोस्ट वर्कड अपॉन वीडियो है, उससे 100-200 गुना ज़्यादा वर्क किया मैंने इस वीडियो पे। हर चीज़ फ्रॉम ऑडियो टू वीडियो टू एवरीथिंग, और मैं खुद भी हूँ लाइक ग्रीन स्क्रीन और एवरीथिंग, लाइक आई वेंट ऑल आउट। ठीक है, पूरा मैंने महेंद्र जी का पूरा फायदा उठाया है, ग्रीन स्क्रीन वगैरह हर चीज़ जिसका जो कुछ कर सकता था वीडियो में, मैंने जो ग्राफिक्स बना सकता सब कुछ कर दिया। अभी तो मतलब जितना काम तुमने इस वीडियो के अंदर देखा है, मुश्किल से मैंने 10% कवर किया होगा। ऑल द प्लानिंग एंड एवरीथिंग, वो सब जो दिमाग में पूरा टाइम फ्रस्ट्रेशन चलती रहती है कि मैं इस पर अब क्या। ऊपर से जिम भी नहीं गया बहुत टाइम से भाई, मतलब इसके चक्कर में नहीं, बट आई हैड बैक इश्यूज एंड ऑल दैट। भाई अब आई कैन फाइनली डू समथिंग मैन। ये तो बहुत ही एक पेंडिंग प्रोजेक्ट था, बट थैंक यू सो मच। आई होप तुमको जो भी तुम आंसर्स ढूंढ रहे होगे मेरी वीडियोस बनाने में, जैसे मैं जो भी करता हूँ तो वो मिल गए होंगे। अब इसका मैं जो बीच में ट्रिप लेके आया था जयपुर वाली, नेक्स्ट इसके मैं ब्लॉग्स डालूंगा, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड होपफुली यू गाइस एंजॉयड। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए प्लीज टेक केयर एंड पीस आउट।